हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसमें हमने समझा था कि एक ट्रक से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस दिए हैं पूरे साल के, तो उससे कॉस्ट कैलकुलेट करके फिर डिवाइड बाय टन किलोमीटर्स करके कॉस्ट पर टन किलोमीटर कैसे निकालना है। आज उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें और थोड़े वेरिएशंस हो, अलग अलग टाइप के ट्रिप्स हो। तो चलिए शुरू करते हैं सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपको यहाँ पे साइड में क्वेश्चन दिख जाएगा। सो ग्लोबल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड चार्जेस 900 पर टन फॉर 6 टन ट्रक लॉरी लोड फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। द चार्जेस फॉर रिटर्न जर्नी आर 840 रुपीज पर टन. No concession or reduction in these rates is made for any delivery of goods at intermediate station C. So दो स्टेशन है A and B और बीच में जो है स्टेशन C है। Then in January the truck made 12 outward journeys to city B, मतलब 12 times city A से निकल के city B तक ट्रक गई with full load of which 2 tons were unloaded twice on the way at city C. The truck carried a load of 8 tons on its return journey for 5 times, but once was caught by police and 12,000 was paid as fine. For the remaining trips, the truck carried full load, out of which all goods were unloaded once at City C. The distance from A to C and to B is 140 and 300 kilometers. उसके बाद नेक्स्ट पेज पे दिया है एनुअल फिक्स कॉस्ट एंड मेंटेनेंस चार्जेस 6 लाख और 1,20,000 and running charges spent during the month of January is 29,440. अब यहाँ पे कैलकुलेट कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कमर्शियल टन किलोमीटर दोनों पूछा है, बट ये चैप्टर के स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने समझाया था कि एब्सोल्यूट टन किलोमीटर ही इंपॉर्टेंट है एंड कमर्शियल टन किलोमीटर यूजुअली नहीं पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट टन किलोमीटर ही कैलकुलेट करेंगे और साथ में कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर्विस कॉस्टिंग के हर क्वेश्चन में हमने समझा है बेसिकली कॉस्ट का कैलकुलेशन होता है। अब यहाँ पे कॉस्ट का कैलकुलेशन काफी सिंपल है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, बिकॉज सारे कॉस्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट सबसे पहले दिया है एनुअल फिक्स कॉस्ट। अब बिकॉज हम लोग सिर्फ जनवरी मंथ का निकाल रहे हैं तो जो भी फिक्स कॉस्ट दिया है 6 लाख रुपीस, इसमें से हमें 1 मंथ का निकालना है जो हो जाएगा 50,000। उसके बाद है मेंटेनेंस कॉस्ट। सो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट दिया हुआ है 1,20,000, इसमें से भी 1 मंथ का कैलकुलेट करेंगे जो हो जाएगा 10,000। एंड रनिंग चार्जेस सिर्फ एक ही मंथ के दिए हैं 29,440। सो रनिंग चार्जेस 29,440, इससे टोटल कॉस्ट आ जाता है 60 + 20 89,440। अब क्वेश्चन के बीच में एक फाइन का भी बोला हुआ है 12,000, बट वो फाइन जो है वो एक एबनॉर्मल कॉस्ट है और वो हम क्लाइंट से चार्ज नहीं कर सकते, वो हमारे प्रॉफिट से माइनस होता है, इसलिए वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। अब इस कॉस्ट को डिवाइड करना है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से। अब टन किलोमीटर कैलकुलेशन के लिए हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट। सो सबसे पहले 3 सिटीज है ए, बी एंड सी, एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है द डिस्टेंस फ्रॉम सिटी ए टू सी इज 140 किलोमीटर्स एंड ए टू बी टोटल 300 है, मतलब सी टू बी बाकी का 160 किलोमीटर्स होगा। अब स्टार्टिंग में बोला है कि 12 टाइम्स हम लोग सिटी ए से निकले सिटी बी जाने के लिए, जिसमें से द लोड आउट ऑफ विच 2 टन्स वर अनलोडेड ट्वाइस एट सिटी सी। सो ए टू बी डायरेक्ट हम लोगों ने 10 ट्रिप्स किए, जिसमें ये 6 टन का ट्रक है तो पूरा 6 टन हम लोग ए टू बी लेके गए। 2 बार पहले हम लोग सिटी ए टू सी गए 2 ट्रिप्स में, जिसमें हमारे पास पूरे 6 टन का लोड था, बट फिर स्टेशन सी पे हमने 2 टन अनलोड कर दिया
और फिर ये 2 ट्रिप्स सी टू बी जाते टाइम हमारे पास 4 टन ही थे। देन अब 12 टाइम्स हम गए हैं तो ऑब्वियसली 12 टाइम्स रिटर्न भी आएंगे। तो रिटर्न आते टाइम द ट्रक कैरीड 8 टन्स इन द रिटर्न जर्नी। सो बी टू ए रिटर्न आते टाइम 5 ट्रिप्स में हमने 8 टन्स कैरी किया एंड once it was caught for the remaining trips it carried full load, मतलब 6 टन्स ही कैरी किया, जिसमें से once it was unloaded at city C. so एक ट्रिप में हम लोग सिर्फ B to C आए 6 टन्स कैरी करके एंड बाकी के ट्रिप्स हम लोग B to C आए, B to A वापस 6 टन्स कैरी करके। अब टोटल 12 टाइम्स गए थे तो 12 टाइम्स वापस आना पड़ेगा, उसमें से 6 टाइम्स तो वापस आ गए। सो अब बचेगा 6 ट्रिप्स और ये होगा 6 टन्स को लेके। अब यहाँ पे टन्स तो हमने लिख लिया है, इसको किलोमीटर से मल्टीप्लाई करके हमें टन किलोमीटर मिल जाएगा। तो A टू B का डिस्टेंस जो है ये 300 किलोमीटर्स का है, A टू C का जो डिस्टेंस है ये 140 किलोमीटर्स, C टू B का जो डिस्टेंस है 160 किलोमीटर्स, B टू A 300, B टू C 160 और B टू A वापस 300। अब इसको मल्टीप्लाई करके सारे टन किलोमीटर्स कैलकुलेट करते हैं। सो 10 ट्रिप्स इंटू 6 टन्स इंटू 300 किलोमीटर्स, तो ये हो जाता है 18,000 टन किलोमीटर। 2 इंटू 6 इंटू 140, so 1680, 2 into 4 into 160, तो 1280, 5 into 8 into 300, so 12,000, then 6 into 160, 960, and 6 into 6 into 300, so 10,800। अब करेंगे इसका टोटल 18,000, 1680, 1280, 12,000, 960 एंड 10,800। सो आ जाता है 44,720 टन किलोमीटर्स। सो ये टन किलोमीटर अभी यहाँ पे यूज हो जाएगा 44,720 and divide करके 89,440 divided by this gives 2 rupees per ton किलोमीटर। सो अगर हमें 1 टन 1 किलोमीटर लेके जाना है तो हमारा 2 रुपीज का कॉस्ट इनकर होता है। अब इस क्वेश्चन में रेवेन्यूज का भी बताया हुआ है कि हम लोग सिटी ए से बी जाते टाइम 900 पर टन चार्ज करते हैं और रिटर्न में 840 पर टन। सो अकॉर्डिंगली हमको इसका रेवेन्यू निकाल के प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट बनेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। यहां पे सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेल्स रेवेन्यू। अब सेल्स रेवेन्यू के लिए भी वर्किंग नोट बनेगा ए टू बी। अब ये एक एक ट्रिप के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए टू बी जब हम जाते हैं तो 900 रुपीज पर टन हम चार्ज करते हैं और बीच में सिटी सी पे कुछ ड्रॉप भी कर दिया तो भी उसका रेट कम नहीं होता है। सो ए टू बी हम लोग 12 टाइम्स गए हैं इंटू 900 रुपीज पर टन एंड इंटू 6 टन्स। सो 900 per ton into 6 tons. So 12 trips into 900 per ton into 6 tons. So 64,800 के revenues। रिटर्न जर्नी में B to A आते टाइम 5 ट्रिप में हमने 8 टन्स कैरी किए। So 5 trips into 840 per ton into 8 tons. So 5 trips into 840 into 8 tons, so 33,600 and बाकी के ट्रिप्स जो है
उसमें एक बार हमने सी पे भले ही ड्रॉप कर दिया, फिर भी हम पूरा चार्ज करते हैं, तो ये 7 ट्रिप्स का पूरा ही चार्ज होगा। सो 7 ट्रिप्स इंटू 840 पर टन इंटू 6 टन। 7 trips into 840 per ton into 6 tons. So 35,280. ये तीनों ऐड करके 33,600, 64,800 टोटल आ जाता है 1,33,680। ये हो जाएगा हमारा सेल्स रेवेन्यू 1,33,680 माइनस कॉस्ट। अब कॉस्ट लेते टाइम ये जो कॉस्ट है 89,440 ये तो लेना ही है, उसके अलावा जो हमारा एबनॉर्मल कॉस्ट है वो हमारे प्रॉफिट से माइनस होगा। सो 89,440 प्लस 12 गिव्स 1,01,440 एंड माइनस करके प्रॉफिट 133,680 में से 32,240। सो ये कैलकुलेट हो गया हमारा प्रॉफिट। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि टन किलोमीटर अलग अलग ट्रिप्स के लिए कैसे निकालते हैं, एंड एबनॉर्मल लॉस जो है ये हम क्लाइंट से चार्ज नहीं कर सकते, वो हमारी मिस्टेक की वजह से है, इसलिए वो हमारे प्रॉफिट से माइनस होता है, बट कॉस्ट पर टन किलोमीटर के कैलकुलेशन में वो नहीं आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट के और नए क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद ट्रैवलिंग के क्वेश्चंस पे भी जाएंगे। सो कॉस्टिंग के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।